एपिसोड 61 घर वापसी। लियू कबीला। अगर मेरी छोटी बहन और माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा। वीर ने अपने हाथ में पकड़े पत्र को कसकर थाम रखा था। उसका चेहरा क्रूर और भयावह हो चुका था। वह तेजी से महंत वेदांत के निवास की ओर बढ़ा। यह पत्र वीरा ने नहीं लिखा था, बल्कि राधा ने लिखा था। यह पत्र लिखा था 2 दिन पहले। वीर की छोटी बहन और माँ पर काले कपड़ों में आए अज्ञात लोगों के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। यह अत्यंत शक्तिशाली था और राधा तथा उसके साथियों तीनों उसका मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ थे। सौभाग्य से उन लोगों का उद्देश्य उन्हें मारना नहीं था, बल्कि जीवित पकड़ना था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, राधा और उनके साथियों के अचानक प्रकट हो जाने से काले कपड़े वाले लोग चौंक गए। संघर्ष की आवाज सुनकर दक्षिण नगर की गश्ती सेना वहां पहुंच गई। तभी वे लोग पीछे हट गए। राधा ने बिना देर किए वीर को पत्र भेजा। उससे किसी उपाय के बारे में सोचने को कहा। पत्र में किसी सामग्री को पढ़ते ही वीर के मन में सबसे पहले ल्यू कबीले का नाम आया। दक्षिण शांति नगर में उसके परिवार का कोई खास शत्रु नहीं था सिवाय ल्यू कबीले के। विशेषकर उस समय के बाद जब उसने ल्यू कबीले के साथ जीवन मरण मंच में द्वंद्व का समझौता किया। यह दुश्मनी पूरी तरह अपूर्णीय हो चुकी थी। क्रोध के बाद वीर ने राहत भी महसूस हुई। उसे खुशी थी कि उसने पहले ही राधा और उसके 2 साथियों को अपनी माँ और बहन की रक्षा के लिए भेज दिया था। यदि वे वहां ना होते तो शायद कोई बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन राहत के तुरंत बाद उसका क्रोध फिर भड़क उठा। उसकी माँ और बहन उसके जीवन का सबसे प्रिय लोग थे और लियू कबीले ने उन पर हाथ डालने का साहस किया। इसी क्षण वीर सच में लियू कबीले को मिटा देना चाहता था। महंत वेदांत ने दक्षिणी शांति नगर लौट रहा हूँ। महंत वेदांत के कक्ष में वीर ने गंभीर स्वर में कहा। वीर के चेहरे की उदासी, उसके शब्द सुनकर महंत वेदांत चौंक गए। फिर बोले, वीर, नए बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता कल शुरू होने वाली है। शीर्ष 10 के तलवार संप्रदाय से पुरस्कार मिलेंगे, जिससे प्रोफाउंड रैंक की तकनीकें भी होंगी। इसके अलावा अन्य शिखरों के शिखर स्वामी भी तुम्हें याद रखेंगे। यदि एक बड़ा अवसर है। वीर ने सिर हिलाया, फिर दक्षिणी शांति नगर में हुई घटना उन्हें बता दी। यह सुनते ही महंत वेदांत का चेहरा गंभीर हो गया। यह मामला संभवतः लियू कबीले से जुड़ा है। लियू छिंग्यू, वीर ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह तलवार संप्रदाय में नहीं है? महंत वेदांत ने सिर हिलाया। जब तुमने तलवार सेवक पगोड़ा का 21वां स्तर पार किया, तभी लियू छिंग्यू तलवार संप्रदाय छोड़कर चला गया था। उसके साथ बाहरी आंगन की रैंकिंग में शामिल 2 अन्य शिष्य भी गए थे। मैंने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा वह तुम्हारी प्रतिभा जानकर अपने कबीले को तुम्हारे परिवार से मित्रता करने को कहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वे तुम्हारे विरुद्ध ही कदम उठाएगा। वीर की आंखें भयानक हत्या के भाव से चमक उठा। हमारे द्वंद्व में भी 2 महीने बाकी हैं। लगता है वह इंतजार नहीं करना चाहता। महंत वेदांत बोले, वीर, तुम्हारी वर्तमान क्षमता और प्रतिभा को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि तलवार संप्रदाय उसे जीवन मरण मंच पर तुम्हें मारने देगा? बिल्कुल नहीं। भले ही तुम हार जाओ, संप्रदाय तुम्हें मरने नहीं देगा, क्योंकि तुम भविष्य की आरोहण रैंकिंग से जुड़े हुए हो। लिू छिंग्यू यह बात समझता है, इसलिए अगर वह तुम्हें मारना चाहता तो उसे संप्रदाय छोड़ना ही होगा। तुम्हारी माँ और बहन को पकड़ने का उद्देश्य तुम्हें संप्रदाय से बाहर निकालना है। वीर ने महंत वेदांत को नमन किया। महंत वेदांत, अब मैं बाहरी शिष्य हूँ। मैं कभी भी अभ्यास के लिए संप्रदाय छोड़ सकता हूँ। मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे दूर संचार मंच का उपयोग करने दें। दूर संचार संचार मंच का उपयोग करने की अनुमति वीर के आने का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि वह सामान्य बाहरी शिष्यों को इसकी अनुमति नहीं थी। महंत वेदांत ने गंभीर स्वर में कहा, लियू छिंग्यू पहले ही प्रथम स्वर्ग लोक के तृतीय स्तर पर है। उसके साथ गए 2 शिष्य क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्तर पर हैं, और तुम अभी केवल नश्वर लोक के 9वें स्तर पर हो। तुम उसका सामना नहीं कर सकते। ऐसा करो, मैं स्वयं दक्षिणी शांति नगर जाकर ल्यू कबीले से बात करूंगा और तुम यहाँ निश्चित होकर अभ्यास करो।
वीर ने सिर हिला दिया। नहीं महंत वेदांत, मेरी और ल्यू कबीले की दुश्मनी अब सुलझ नहीं सकती। वे ऊपर ही भले ही वादा कर लें, लेकिन छिपकर फिर हमला करेंगे। इस बार मैं स्वयं इस दुश्मनी को समाप्त करने जा रहा हूँ। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और घातक हो चुकी थी। महंत वेदांत कुछ कहना चाहते थे, पर फिर वह चुप रह गए। वे जानते थे कि वीर की माँ और बहन उसके लिए क्या मायने रखते थे। ल्यू कबीले ने उसकी उल्टी तराजू को छू लिया था। यह दुश्मनी अब सच में अपूर्णीय थी। काफी देर बाद महंत वेदांत ने आ भरी, चलो मैं तुम्हारे दूर संचार मंच तक ले जा चलता हूँ। धन्यवाद महंत वेदांत, वीर ने हाथ जोड़कर कहा। महंत वेदांत बोले, मैं तुम्हारी मंच तक ले जाऊंगा, लेकिन लियू कबीले के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। महान छिन साम्राज्य संप्रदायों के नश्वर संसार के झगड़ों में हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता। अगर मैंने दखल दिया तो तलवार संप्रदाय और साम्राज्य में टकराव हो सकता है। मैं समझता हूँ। इसके अलावा महंत वेदांत ने आगे कहा, तुम दक्षिणी शांतिनगर तलवार संप्रदाय के शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक श्रम शिष्य के रूप में लौटोगे, समझे? वीर पहले चौंका, फिर समझ गया। मैं समझ गया। महंत वेदांत बोले, तुम अभी आधिकारिक रूप से तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। प्रतियोगिता के बाद ही तुम्हें वेशभूषा मिलेगी और नाम दर्जा होगा। तब ही तुम सच्चे शिष्य कहलाओगे। वीर ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। इसके बाद दोनों दूरसंचार मंच की ओर बढ़े। तलवार संप्रदाय वाइड पर्वत पर स्थित था, जो 500 किलोमीटर से अधिक फैला था। यहाँ 7 मुख्य शिखर और 36 छोटे शिखर थे। शिखरों के बीच इतनी थी कि पैदल चलने पर बाहरी शिष्य को कई दिन लग जाते। इसलिए हर शिखर पर दूरसंचार मंच बने थे, लेकिन ये मंच बाहरी शिष्यों के लिए नहीं थे, क्योंकि दूरसंचार के दौरान चक्कर, असहजता और यहाँ तक कि चेतना खोने का भी खतरा रहता है। मंच एक विशाल पत्थर का चबूतरा था, जिस पर 100 से अधिक नीले प्रकाश वृत्त बने थे। हर वृत्त पर एक गंतव्य दर्शाता था। कुछ शिखर, कुछ खतरनाक क्षेत्र और कुछ महान छिन्न साम्राज्य के नगर। वीर जानता था कि एक भी गलत व्रत चुनना मृत्यु के कारण बन सकता है। सौभाग्य से अब सभी व्रतों पर उसके गंतव्य अंकित थे।